जब प्रतीक वापस बाहर उस हैंडपंप पर जाता है तो वो देखता है कि आज फिर से वो लड़की वहाँ पर खड़ी हुई थी और आज वो लड़की उस जगह से थोड़ा अलग खड़ी थी, लेकिन आज उस लड़की का चेहरा साफ साफ दिखाई दे रहा था। वो लड़की इतनी खूबसूरत थी कि आज से पहले प्रतीक ने इतनी खूबसूरत लड़की कभी नहीं देखी थी। अरे ये मैं क्या कर रहा हूँ? किसी अनजान लड़की को इस तरह से घूरना अच्छी बात नहीं है। इतना सोच के प्रतीक वापस अपने कमरे में आ जाता है और सोने चला जाता है, ये सोचे बिना कि आधी रात को एक अनजान लड़की उसके कमरे के बाहर क्या कर रही है। प्रतीक जाकर लेट तो जाता है, लेकिन उसे आज नींद नहीं आ रही थी, क्योंकि ऐसा चेहरा उसने पहले कभी नहीं देखा था। वो चेहरा उसे मंत्र मुक्त कर देता है। वो लड़की कौन है? इस टाइम पर वो यहाँ पर क्यों आई है? हर रोज वो क्यों आती है? प्रतीक के मन में बहुत सारे सवाल घूम रहे थे, उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। तभी वो तय करता है कि अगर कल रात को भी ये लड़की आई तो मैं इससे बात जरूर करूंगा। ये सोचते सोचते उसे पता नहीं कब नींद आ जाती है, लेकिन आज सुबह उठते ही उसे कल रात की बात याद थी, क्योंकि उसने तय किया था कि आज वो उस लड़की से बात करेगा। ऐसे ही पूरा दिन निकल जाता है। घड़ी में रात के 1 बज रहे होते हैं। प्रतीक अपनी पढ़ाई खत्म करके बाहर हाथ पैर धोने जाता है। अब जैसे ही वो हाथ पैर धो रहा होता है, उसे सामने वही लड़की खड़ी हुई दिखाई देती है। उसको देखते ही प्रतीक उसके पास जाता है और बोलता है, तुम कौन हो? तुम हर रोज यहाँ पर क्यों आती हो? मैं तो तुमसे मिलने आती हूँ। तुम मुझे बहुत पसंद हो और हर रोज रात मैं यहाँ तुमसे मिलने आती हूँ। लेकिन तुम्हें रात में इस तरह से आने कौन देता है? मेरे घर वाले मुझे बाहर नहीं निकलने देते, इसलिए मैं चोरी छुपके आती हूँ। जब से मैंने तुम्हें देखा है तब से तुम मुझे पसंद आ गए हो, इसलिए मैं हर रात तुमसे मिलने यहाँ आ जाती। ये बात सुनकर प्रतीक बहुत खुश हो जाता है और कहता है, वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। सुनो, मेरे पैर बहुत दुख रहे हैं। मैं यहाँ खड़े होकर तुमसे बात नहीं कर सकती। चलो ना, तुम्हारे रूम में चलते हैं, वहाँ आराम से बात करेंगे। इतना बोलकर वो लड़की उसके रूम के अंदर चली जाती है और वो भी अपने रूम के अंदर चला जाता है और दोनों वहाँ बैठकर एक दूसरे से बातचीत करने लगते हैं। थोड़ी ही देर में प्रतीक उससे इतना घुल मिल जाता है जैसे मानो उसे बहुत समय से जानता हो। तभी रात के 2 बजते हैं और वो लड़की कहती है, अब मैं चलती हूँ। मैं कल रात को वापस 12 बजे मिलने आऊंगी तुमसे। इतना कहते ही वो लड़की वहाँ से बाहर चली जाती है। उस